राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और आपने मिलकर इस यात्रा का प्रारंभ किया है। उसी यात्रा में आगे के क्रम में चलते हुए आज आगे की कथा का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म को जाना, सप्ताह कथा की विधि को समझा, उसके महात्म को समझा, उसको किस तरह से करने चाहिए, उसके क्या विधि विधान है, ये सब हमने समझे। आज से हम अपने प्रथम दिन की कथा का शुभारंभ करेंगे। चलिए ईश्वर का नाम लेके कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं ब्रह्मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक दो प्रकार के तापों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी को उनके चरणों का हम ध्यान करते हैं और उनके चरण कमल ग्रहण करते हैं, उनके चरण ग्रहण करते हैं। बंधु आइए चलते हैं प्रथम की कथा की ओर। चलिए बंधु चलते हैं कथा की ओर। यो लीलालात्य संलग्नो गतो लोलोपि लोलताम् तम लीला वपुसं बालं वन्दे लीलार्थसिद्धये। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषिया सौनकादया क्षत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। ता एकदा तु मुनिया प्रार्थहुत उदग्नया सत्कृतं सूतमासीनं पाप्रचूरी दवारदात्। भगवान श्री विष्णु जी एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिष चारण में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने एक बार भगवत प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का उन्होंने पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि नहीं है। सूत जी सर्वप्रथम हमें यह बतलाइए, प्रश्न एक, अज्ञानी मनुष्यों के लिए उनका कल्याण का साधन क्या है? तत्र तत्राज्यसायुष्मन् भवता यदि निश्चितं पुंसामेकान्तता जयतन्नासंसितो महर्षि। ये मंद भाग्य वाले ज्ञानहीन हैं, यदि कभी इच्छा भी करते हैं तो इनके सामने नाना प्रकार के विघ्न अभी आ जाते हैं। आलसी होने के कारण ये साधन में प्रवृत्त नहीं होते। प्रयेणाल्पायुषा सभ्य कलापस्मिन् युगे जना मंदासु मंदमतियो मंद भाग्या रूपद्रुता। सूत जी, बहुत से शास्त्र हैं और सब में अलग अनेक कर्मों का वर्णन किया गया है। आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारा भी अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अथा सदोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणा श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। सूत जी, भगवान अपनी योग माया द्वारा स्वतंत्र होकर लीला करते हैं। उन सर्व समर्थ परम की कल्याणमयी अवतार कथाओं का आप वर्णन कीजिए, उसी में हमारा एवं संसार का कल्याण है। भागसूत जी, आप हमें यह भी बतलाइए कि दो वंशों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण जी किस कार्य के लिए अवतीर्ण हुए थे? सूत जनाति भद्रम ते भगवान सतपथम पतिम देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। सूत जी, भगवान जी लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके अद्भुत कर्मों का वर्णन किया है। हम श्रद्धालुओं के लिए आप उनका भी वर्णन कीजिए। तस्य कर्मण्योदारिणी परिगितानि सूरभि ब्रूहिणा शुद्धदानानां लीलया दत्ता कला। भगवान अपनी योग माया द्वारा स्वतंत्र होकर लीला करते हैं। उन सर्व समर्थ परम प्रभु की कल्याणमयी अवतार कथाओं का आप वर्णन कीजिए, उसी में हमारा एवं संसार का कल्याण है।
अतः ही हरे धीर्म नन्नवतार कथा शुभा लीला विदता ईश्वर मायया। यह कलियुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाशक है। अतः इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। इस कली रूपी समुद्र से पार करने वाले कंठधार की तरह आप हमें प्राप्त हुए हैं। सूत जी, कृपा करके बतलाइए, धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के स्वधाम जाने के बाद धर्म ने अब किसकी शरण ली है? भूः योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्म वर्मणि स्वान् काष्ठामधूनोपेते धर्मागाम शरणं गता। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने संपूर्ण शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है। आपका हृदय परम पवित्र है, इसी कारण आप भगवान वेद व्यास के परम प्रियमित पात्र हैं। भगवान वेद व्यास ने आपके ऊपर अनुग्रह करके आपको गुप्त से गुप्त बातें भी बता दी हैं। यह जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। यदि कभी से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी समय उससे मुक्त हो जाए। परम विरक्त और शांत मुनिगण भगवान के चरणों में ही अपना आश्रय बनाते हैं। अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तत्काल पवित्र हो जाते हैं। पूर्ण कीर्ति श्री भगवान जी की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि श्री भगवान जी की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। ये कलियुग अंतःकरण की पवित्रता का नाशक है। इससे छुटकारा मिलना बड़ा कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार करने में समर्थ आपको भगवान ने हम लोगों से मिलाया है। कलियुग को आया जानकर हम लोग इस वैष्णव क्षेत्र नैमित्य सारण में 1000 वर्ष के सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। परम पवित्र श्री हरि विष्णु भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। संत समाज के भूषण श्री सूत जी उपयुक्त हमारी जिज्ञासाओं को, जिन्हें हमने आपसे पूछा है, अनुग्रह करके हम सब श्रद्धालुओं जिज्ञासुओं को श्रवण कराइए। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों से पूछे जाने पर श्री सूत जी सुनाने के लिए तत्पर हुए। वेद वेदाओं में श्रेष्ठ महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का वर्णन हुआ है। इसमें सत्पुरुषों के जानने योग उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का नाशक और परम कल्याण देने वाला है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त है। हम आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल आगे के अध्याय और कथा का श्रवण करेंगे। हम सभी ने जाना कि श्रीमद् भागवत को पढ़ना कितना लाभकारी और कितना सुखमय है। ये हमारे समस्त पापों का शमन करने वाली और हमें सुख प्रदान करने वाली है, समस्त क्लेशों का नाश करने वाली है और भगवान श्री के श्री चरण कमलों से हमें जोड़ देने वाली है। इसका जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण या पाठन किया जाए, उतना ही हमें लाभ मिलता है और हमें आंतरिक और मानसिक सभी प्रकार की शांति का अनुभव भी होता है। इसी के साथ साथ जो पुण्य श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ने से मिलता है, वही पुण्य एक गौ की सेवा को करने से भी प्राप्त होता है। गौ का भी उतना ही महात्मा है जितना श्रीमद् भागवत पढ़ना। जो पुण्य इस पूरी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने या पढ़ने से मिलता है, वही पुण्य यदि कोई व्यक्ति एक गौ की सेवा करने लगे, उसको भी वही पुण्य प्राप्त होता है। उसे भी भगवान श्री हरि जी की उतनी ही कृपा मिलती है जितना कि इसे पढ़ने से। तो हम सभी को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौ की सेवा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, हमारे बुरे से बुरे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं और हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है और हमारा बुरे से बुरा जो प्रारब्ध होता है, जो हमारा कष्टपूर्ण जीवन होता है, वह समाप्त हो जाता है और हमारे संचित पुण्य जो है वो उदय हो जाते हैं। तो हमें गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। हम आप जहाँ भी हैं वहीं से ही अपने आसपास जो भी गौएं माताएं हैं, उन सब की सेवा में तत्पर रहें और उनकी सेवा में लगे रहें। हर प्रकार से उनकी सेवा करें।
उन्हें अपनी माँ समानी जाने और उनकी सेवा करें। और ये भी आप समझिए, भगवान श्री कृष्ण जी का एक संदेश यही है कि जिस प्रकार उनका नाम लेना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी हम सभी के लिए गौ की सेवा करना भी है। अगर हमने गौ की सेवा कर ली तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें समस्त पुण्य अपने आप ही हमारे पास आ जाते हैं। इसी साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमय कामनाओं के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।